एकम नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। आश्रम में नित्य संध्या बेला में सदगुरु कबीर साहब की अमर कृति, इसमें उनके सार्वभौम संदेश निहित है। पाठ किया गया। तदुपरांत थोड़ा सा विचार। आज का विषय कबीर की दृष्टि में धर्म। आज से 650 लगभग 650 वर्ष पूर्व जब सदगुरु कबीर साहब इस पावन धरा धाम पर आए, तो सबसे विकट स्थिति धार्मिक वातावरण को लेकर थी। धर्म के क्षेत्र में इतनी उलझने, इतना उहापोह, कोई भी धर्म के शाश्वत चरित्र, उसके प्रकृति और धर्म के शाश्वत मूल्यों की इतनी ऊटपटांग व्याख्या कर रही थी, इससे जनसाधारण धर्म को लेकर संशय करना। सदगुरु कबीर साहब उस वातावरण का बहुत ही गहन गंभीर समीक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे श्रेयस्कर विषय धर्म है। जिस मनुष्य के जीवन में इतना वो सुंदर, तथ्यपरक, वस्तुपरक और वैज्ञानिक बोध के साथ धर्म के विषय को धारण करता है, उतना है उसका जीवन, लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन, लोकोत्तर जीवन, ये सब परिमार्जित होता है, सुंदर होता है, वर्तमान भी सुव्यवस्थित होता है। पूरे संसार को देखने के बाद पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। इस चीज़ को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत गंभीर और पैनी दृष्टि से इसका अवलोकन किया, इस पर चिंतन किया और मंथन किया, और पाया कि मनुष्य समाज का, भारतीय समाज का विशेष रूप से जो घोर पतन हो रहा है, वो धर्म के मूल्यों को न जानने के कारण। इसलिए प्रचलित धर्म में पाया जाने वाला जो अज्ञान था, उसके खिलाफ सदगुरु कबीर साहब ने विद्रोह का बिगुल बजाया। विचारकों की दृष्टि में हजारों वर्ष के इतिहास में धर्म की समीक्षा करने वाला ऐसा कोई महापुरुष नहीं दिखाई देता। इसलिए देश समाज का इतना घोर पतन केवल इसलिए हुआ कि लोग जो धर्म उपदेष्टा थे, वो पाखंड को ही धर्म मान रहे थे, अंधविश्वास को ही धर्म मान रहे थे। इससे मनुष्य समाज विचलित हो गया, कुंठित और हताश हो गया, निराश हो गया। ब्राह्मण धर्म ने तो धर्म का ऐसा व्यवसायीकरण किया, ऐसा व्यवसाय किया कि प्रबुद्ध से प्रबुद्ध लोग भी धर्म की महिमा और धर्म की गरिमा को समझने में असफल रहे। धर्म का अर्थ और धर्म का तात्पर्य क्या है, इस पर भारतीय मनीषा में बहुत गहन गंभीर चिंतन है। परंतु मनुष्य के बीच में, समाज के बीच में उस व्यावहारिक धर्म का प्रचार नहीं किया। स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थ में धर्म के साथ घोर अन्याय किया, जिससे धर्म अपना कर्तव्य पालन करने में या मनुष्य समाज में विश्वास पैदा करने में
असफल रहा। कबीर साहब की दृष्टि में जब वो इस धराधाम पर आते हैं, हिंदू इस्लाम और हिंदू दोनों परंपराओं का जो द्वंद्व है चरम पर है, और सब झूठ धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दोनों के चिंतन को सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा नज़दीक से देखा, जांचा, परखा और महसूस किया कि 2 दिन के प्रचारक मानवता के साथ अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, और छल छद्म के साथ आदमी का जो विश्वास है उस विश्वास को तोड़ रहे हैं। धर्म का पहले अर्थ समझना चाहिए। कबीर साहब की दृष्टि में मानवता ही धर्म है। मनुष्य मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हृदय में करुणा का भाव, दया का भाव, परस्पर प्रेम और नैतिक मूल्यों के प्रति स्थापना, ये धर्म का उद्देश्य है। जब मनुष्य नैतिकता से परे होता है, नैतिकता से नीचे गिरता है, तो समाज में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैलती है। इसलिए धर्म का तात्पर्य शासन से है, अनुशासन से है। हमारे वैदिक काल के ऋषि बड़े निश्चल थे। उन लोगों ने कहीं भी अवैज्ञानिक बात नहीं की। कहीं किसी स्वर्ग मोक्ष के बारे में जो उनकी धारणा है बड़ा पवित्र है, तो पवित्र विचारों को दफन कर दिया गया। और व्यावसायिक धर्मों ने ऐसा धर्म के साथ अन्याय किया, ऐसा तांडव किया कि आम जनता दिशाहीन हो गई। कबीर साहब इस काल में आते हैं और इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इतनी कड़ी फटकार लगाई। धर्म के नाम पर मनुष्य को इतना बांट दिया गया, इतना विकृत कर दिया गया। एक दूसरे के प्रति संसार के सभी धर्मों ने घोषणा की कि हमारा ही धर्म पवित्र है, हमारा ही ग्रंथ पवित्र है, हमारा ईश्वर पवित्र है। उन्होंने तात्विक विवेचन करने में असफल रहा संसार के सारे धार्मिक उपदेष्टाओं, क्योंकि धर्म का तो अर्थ ही होता है। धर्म का मर्म जाने बिना, धर्म का अर्थ जाने बिना, धर्म को धारण करने से आदमी का घोर पतन होता है। इतना अंधविश्वास था, अंधविश्वास की खाई, पाखंड, आडंबर, बाह्याचार, इसी को लोग धर्म और यहाँ तक कुकर्म और कुकृत्य को धर्म के नाम पर इतना अत्याचार, इतना दुराचार, इतना नृशंस हत्याएं हों कि कबीर की आत्मा कांप गई। धर्म का अर्थ है, धर्म की आधारशिला है करुणा, और करुणा से करुणा का संदेश सुनाने में ये सब असफल रहे। भारत में तो ऐसी परंपरा विकसित हुई। मेरा ख्याल है विद्वानों की दृष्टि में वैदिक काल से धर्म के नाम पर यहाँ जो यज्ञ हुए, यज्ञ याग, बड़े बड़े अपसंस्कृत कर्म कराए गए, झूठे आश्वासनों के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, ईश्वर प्राप्ति के नाम पर, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के नाम पर इतना यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में इतना घोर पापाचार हुआ। उस वैदिक काल की व्यवस्था को देख करके आत्मा कांप जाती है। और उस काल की व्यवस्था धीरे धीरे कबीर के काल में क्या कहें, आज भी वो समाज में जत्र तत्र है। उसकी महिमा भी है, महिमा मंडित करने वाले महिमा का खंडन भी कर रहे हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में अनेक जो आयाम थे, उस सारे आयामों पर सदगुरु कबीर साहब ने चिंतन किया, अपना स्पष्ट मत दिया। और धार्मिक उपदेष्टाओं ने जो मनुष्यता के साथ घृणित अपराध किया, उस पर खुल करके बोला। ब्राह्मण धर्म में क्या था? हजारों मुख पशुओं की बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ,
गोमेध जग, यहाँ तक कि नरमेध जग की भी प्रथा प्रचलित थी इस देश में। सब लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जब देवालयों में, मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर जघन्य अपराध देखा और उसको धर्म का रूप देकर किया जाता था, ईश्वर के नाम पर किया जाता था, देवी देवताओं के नाम पर किया जाता था, सदगुरु कबीर साहब खुल कर के बोले, ऐसा महापुरुष तो 1000 वर्ष के इतिहास में दिखाई नहीं देता है। धर्म करे जहाँ जीव बधत हैं, अकर्म करे मोर भाई, जो तुहरा को ब्राह्मण कही काको कही कसाई। धर्म तो मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है, लेकिन धर्म में जब धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर, हिंसा और हत्या को भी धर्म कहा जाने लगा तो धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस वितंडावाद को देख करके कबीर की आत्मा जल उठी और उन्होंने बड़ी कड़ी फटकार लगाई। धर्म के नाम पर छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, हिंसा, हत्या, ऐसे कृतज्ञतापूर्ण कर्म को भी धर्म कहा गया कि कोई भी विचारक सुन करके उसकी आत्मा रूप कांप जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में धर्म की बड़ी मार्मिक व्याख्या दी। आज दुनिया के विद्वान पढ़ करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। धर्म के बारे में जो उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उसमें उनके हृदय में जो धर्म के प्रति पीड़ा थी, वेदना थी, और धर्म के नाम पर ही समाज को इतना तोड़ दिया गया, इतना बांट दिया गया, इतना हीन भावना से घोषित कर दिया गया कि जो मनुष्यता थी वो लगभग मर गई। इसलिए ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो अराजकता और अव्यवस्था दिखाई देती है, उस पर सदगुरु कबीर साहब ने अपना खुल करके विचार प्रकट किया। जो मनुष्य समाज के लिए बहुत बड़ा संबल था, जो निरीह लोग थे, असहाय लोग थे, इतनी वितंडापूर्ण बात है कि अपने ही हाथ से देवी देवता बना करके और उनके नाम पर नृशंस हत्याएं की जाती थी, जिसे धर्म कहा जाता था। कबीर साहब ने इसका खुल करके विरोध किया और संसार के सारी धार्मिक व्यवस्थाओं में ये ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, काजी तुम कौन किते बखानी, झंकत बखत रहो निस्वासर मत एको नहीं। सत्य अनुमाने सुनत करत है, मैं न बदूंगा भाई, आजो खुदाए तेरी सुनत करत है, आप ही कट क्यों न आए। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व की परंपराएं, दोनों में इतना अवैज्ञानिक मान्यताओं का बोलबाला था कि कोई भी व्यक्ति धर्म को ठीक से समझने में असमर्थ है। इसलिए कबीर के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जितने लोगों ने उनके काल में, जो लोग उनके उपदेश को सुने, उन्हें बड़ी सांत्वना मिली, बड़ी पवित्र मन से उन्होंने, क्योंकि उनका राजपाट था, राजा के रूप में थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनका विरोध करना भी खतरे से खाली नहीं था। फिर भी कबीर साहब ने बड़ी दिल खोल करके भरे मन से, क्यों को जानते थे कि अगर आज ये बात मैं नहीं कहूँगा तो इस समाज घोर अंधकार में चला जाएगा, और आज भी समाज घोर अंधकार में है। इसलिए कि हम कबीर, बुद्ध, ऐसे महापुरुष जिन लोगों ने धर्म के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए इस संसार में बहुत कार्य किया, और उनके उपदेश आज भी मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़े संबल हैं। उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मुसलमानों के पाखंड को देखकर, दिन को रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, ये क्या धर्म का जो निरूपण किया धार्मिकों ने। अब मोहम्मद साहब ने क्या उपदेश दिया अरब में, ये तो चिंतन का विषय है।
लेकिन जो उसका व्यवहारिक रूप देखा गया कि दिन भर ऐसा नियम बनाया गया कि दिन भर लोग पानी तक नहीं पीते, और जब संध्या हो गया वही रोजा रहने वाले गाय की हत्या करते हैं, बकरे की हत्या करते हैं। कई बार तो जब इनके उत्सव मनाए जाते हैं हिंदुओं के या मुसलमानों के, तो देख करके आत्मा कांप जाती है। आज उन जीवित प्राणियों में बोलने चालने की क्षमता होती या अपनी रक्षा करने का समर्थ होता, तो उनका कत्ल नहीं किया जा सकता। अभी जब बकरीद का त्यौहार आता है मुसलमानों के यहाँ, तो धर्म के नाम पर, अल्लाह पाक के नाम पर लाखों ऊँट, बकरे, भैंसे सब काट दिए जाते हैं। इतने जघन्य अपराध को धर्म कैसे कहा जाए? सदगुरु कबीर साहब की आत्मा कितनी जल उठी है, कितनी उनके मन में वेदना है, क्योंकि समाज का जो घोर पतन हो रहा है केवल धर्म के कारण, धर्म के अवैज्ञानिक मान्यताओं के कारण हो रहा है। धर्म नहीं कहेंगे बल्कि इनको संप्रदाय कहेंगे। धर्म तो सब जगह एक है, धर्म अनेक हो ही नहीं सकता। धर्म की जो व्याख्या दुनिया के उपदेष्टाओं ने किया वो सही तरीके से नहीं किया, अपने सांप्रदायिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को ही धर्म कह डाला। इसलिए धर्म अनेक नहीं हो सकता। कबीर की दृष्टि में या अगर ठीक से हर मनुष्य विचार करे तो सबके लिए धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। सबको एक समान भूख लगती है, प्यास लगती है, सारी प्रकृति की जो घटनाएं हैं, इसलिए प्रकृति के शाश्वत नियमों को ही भारतीय मनीषा में भी ऋत शब्द कहकर उसकी व्याख्या की गई। वही धर्म है। जब उस धर्म का हम लोग पालन करते हैं तो किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं, वस्तु बोध होता है। इसी चीज की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने की। धर्म करे, हिंदुओं के यहाँ ही मान्यता थी। अभी नवरात्र का दिन आता है, लोग 9 दिन तक अन्न तक नहीं खाते हैं, फल फूल खा के रहते हैं। देवी देवताओं के यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा पाठ होता है, लेकिन ये सब का परिणाम क्या है? 9वें 10वें दिन लोग भयानक हिंसा हत्या करते हैं उसी देवी देवता के नाम। इसलिए धर्म को लेकर जो वातावरण व्याप्त था कबीर के काल में, वो मनुष्य को आश्वस्त नहीं करता। इसलिए कबीर के दृष्टि में धर्म क्या है? मानवता है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, मैत्री है। ये आत्म अनुशासन के बिना इस धर्म का उद्घाटन मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकता। इसी पर उनका सारा जोर है। इसलिए तात्कालिक समाज में जो तात्कालिक परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में धर्म के उपदेष्टाओं का जो आचरण था, उस आचरण से सदगुरु कबीर साहब का मन जल उठा, बिल्कुल क्षुब्ध था। इसलिए उन्होंने करारा प्रहार किया इस ढोंग पर, पाखंड पर। और कबीर तो उनका ज्ञान इतना तीक्ष्ण है, इतना प्रखर है, इतना प्रज्वलित है, इतना दग्ध है, उसमें कोई कूड़ा कचरा विचार टिक ही नहीं सकता। कितनी मार्मिक बात कहा। दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह धुनवा बंदगी क्यों कर खुशी। अगर अल्लाह पाक की कहीं सत्ता होती दुनिया में और उनके नाम पर ये घृणित अपराध वो देखता तो शायद उसे वो क्षमा नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। इतना पाखंड है कि दिन भर पानी नहीं पीता आदमी और शाम को निरीह पशुओं का, मूक पशुओं को ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर काटता है, देवी देवताओं के नाम पर काटता है। इसलिए धर्म को लेकर इतना सुंदर और पावन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि तत्कालीन समाज के सारे लोग कबीर साहब को बड़ी धैर्य से सुने। उनकी वाणी, उनका उपदेश मनुष्य समाज के लिए अमृत के समान था। कोई भी व्यक्ति उनके विचारों को, उनके उपदेशों को जब मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसके जीवन में पाखंड के लिए, ढोंग के लिए, आडंबर के लिए, अंधविश्वास के लिए, इस सारे कुहासे अपने आप सब
छंट जाते हैं, उसका अभाव हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है और ज्ञान की अद्भुत दृष्टिकोण का उदय होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्म के बारे में दृष्टिकोण जो प्रस्तुत किया, जो अपना संदेश सुनाया, वो निखिल मानवता की अमूल्य विधि है। धर्म है, धर्म के चरित्र और स्वरूप की बड़ी मार्मिक व्याख्या की। मानवता ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, दया, परोपकार, करुणा। इसलिए अहिंसा को मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए कि अहिंसा क्या है। अहिंसा शब्द, क्योंकि सभी भारतीय उपदेष्टाओं ने, भारतीय धर्मों के उपदेष्टाओं ने अभय और मोक्ष का संदेश सुनाया इस देश में। उसकी प्राप्ति या उसका बोध, तात्विक बोध मनुष्य को कैसे होगा, इस पर सबको विचार करना चाहिए। गहन विमर्श है इसमें शायर की वाणी में। इसलिए अहिंसा शब्द पर इतना जोर है। उन्होंने धर्म की परिभाषा करते ही इस बात को कहा, मन से दोष न लाइए, वचन न लावे कर्म, जीव घात न कीजिए, यही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म है, इस देश के मनीषियों ने कहा। अहिंसा को ही लोग नहीं समझ पाए, अहिंसा क्या है। अब थोड़ी सी कटुता पैदा हो जाती है, कोई हमारे विपरीत हो जाता है, उसके बारे में हम गलत सोचने लगते हैं, महाअहिंसा है। किसी के बारे में अन्यथा मत सोचिए। अब अज्ञानवश पड़ोसी विकास करता है, उन्नत करता है, तो भी हमारे अंदर जलन होने लगती है, कुलहन होने लगती है। ये सब महाअज्ञानता है। इसलिए अहिंसा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में जानने की जरूरत है। अहिंसा केवल किसी प्राणी की हत्या न करना, यही अहिंसा के अंदर नहीं आता है। अहिंसा बहुत व्यापक। अहिंसा के बिना धर्म का कोई अर्थ और मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मन से हमेशा मन में अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, पवित्र दृष्टिकोण होना चाहिए, पवित्र धारणा होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई मन में कुटेव नहीं होना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हैं जो मन में, जो क्षणिक उद्वेग हैं, क्षणिक आवेग हैं, अज्ञानतावश पैदा होकर के और मनुष्य के ज्ञान को हर लेते हैं, उसके विवेक को हर लेते हैं और अपना घोर पतन करता है। इसलिए अहिंसा को ठीक से समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी इस देश में विचारक हुए, सभी ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और इसके व्यवहारिक स्वरूप में देखा गया तो सभी धर्मों ने हिंसा को ही धर्म मान लिया। तो कबीर की दृष्टि कितनी पवित्र है। धर्म की जो आर्ट है, भावना है, उसका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। कबीर साहब को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना ही धर्म के सच्चे स्वरूप को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब धर्म के सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे, अब हम लोग मान लेते हैं मंदिर जाना धर्म है। अभी सावन का महीना आ रहा है, सरकार भी कितनी तैयारी कर रही है कि सारे लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाएंगे। जल चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। इसीलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म का आदर करें। अब धर्म से अर्थ यहाँ संप्रदाय ही होगा, क्योंकि जब धर्म समझ में आ जाएगी तो संसार के सारे भेद सब मिट जाएंगे। उस अवस्था में कोई विभेद रह ही नहीं जाएगा। किसी देश काल की सीमा और दूरी सब समाप्त हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने धर्म पर इतना चिंतन किया और इतना उदार विचार और इतना उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सारी समस्याएं हैं, मनुष्य जो जिस कारण धो धो करके जल रहा है और अपना इतना सुंदर और पवित्र जीवन राग द्वेष में नष्ट कर रहा है, ईर्ष्या देश में नष्ट कर रहा है, धर्म के स्वरूप को जान जाने के बाद हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कल्पना, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आडंबर के लिए कोई जगह नहीं रही। एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन आदमी के हृदय में स्वयं उभर आता है और उसी से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है।
किसी देवी देवता के पूजा करने से अगर चरित्र ठीक नहीं होगा, आचरण ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, पवित्र भाव नहीं हमारे अंदर होगा, तो पूजा पाठ मंदिर जाना ये सब व्यर्थ है। इसलिए कबीर की दृष्टि में उन्होंने जो अपना संदेश सुनाया उसमें एक बात की उन्होंने बड़ी बृहद व्याख्या की कि केवल पवित्र हृदय का व्यक्ति ही, पवित्र आत्मा ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, दुनिया में कोई ऐसा धार्मिक नेता नहीं, धार्मिक ग्रंथ नहीं कि उसको मोक्ष सहज में दिला सके, क्योंकि कबीर की दृष्टि में मोक्ष मनुष्य का निजी विषय है। जब इस प्रकार वो विचार करते करते बिल्कुल निर्विकारी हो जाता है और पवित्र अवस्था बिल्कुल पुण्य लाभ जब अर्जित कर लेता है, तो धर्म उसमें साधन है। धर्म को हमेशा, धर्म क्या है? आध्यात्म तक पहुंचने का साधन। तो धर्म का मतलब होता है जिसके धारण करने से हमारा मन पवित्र हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए, आचार पक्ष पवित्र हो जाए और हमारा व्यावहारिक जीवन सुंदर हो जाए, हम करुणा से भर जाएं और किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में जो स्नेह हो, अनन्य स्नेह हो, अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार हम समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने ढोंग, पाखंड, आडंबर, प्रचलित धर्म में पाए जाने वाले अज्ञान के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह का फुगल फूंकना, मौत को निमंत्रण देना था। लेकिन कबीर इसकी परवाह न करके सबके खिलाफ उन्होंने खुल करके बोला, क्योंकि आडंबर कभी धर्म हो नहीं सकता, अंधविश्वास कभी धर्म हो नहीं सकता। धर्म केवल करुणा हो सकता है और स्नेह भाव से उन्होंने इस बात को कहा। धर्म नैतिकता है, धर्म चरित्र है और जब इन मूल्यों का आदमी धारण कर लेता है तो संसार में सारे भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं और मानवता का जो फूल है खिल जाता है। इसलिए कबीर की दृष्टि में मानवता ही धर्म है और सभी व्यक्तियों को ये चाहिए वो किसी धर्म का पालन करता हो, किसी संप्रदाय को मानता हो, उसके अंदर इन सारी बातों पर स्वयं चिंतन करना चाहिए। किसी प्राणी को दुख देना कभी धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को हर प्रकार से पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है, निर्विकारी बनाता है और वो धर्म है आत्मानुशासन। वो स्वयं प्रकट होता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए इस पर कबीर साहब ने बहुत जोर दिया, अहिंसा पर बहुत जोर दिया और प्रचलित धर्म में, तात्कालिक धर्म में, तात्कालिक परिस्थितियों में जो धर्म कार्य कर रही थी, जिनके खिलाफ लोग खुल करके नहीं बोल पा रहे थे, उन मुख्य शक्तियों को भी बल प्रदान किया और सबसे निवेदन किया, आप पूरे बीजक को पढ़ जाइए, पूरे साखी ग्रंथ में पढ़ जाइए कि कितना पवित्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कहीं नहीं कहा कि सातवें आसमान पर ईश्वर है, बैठ करके पूजा पाठ करो। केवल हृदय की पवित्रता, मस्तिष्क में हमारी केवल सोच सही हो जाए, तब हम तात्विक रूप से धर्म को समझ सकते हैं। और इसी का निवेदन सदगुरु कबीर साहब ने किया। मुसलमानों के यहाँ भी आग लगी थी, हिंदुओं के यहाँ भी आग लगी थी। धर्म ने तो केवल मनुष्य का पतन करने का कार्य किया। इसलिए शाश्वत और अर्थपूर्ण धर्म की कबीर साहब ने व्याख्या की, इसको पूरे दुनिया को आवश्यकता है। उनका धर्म, उनके उपदेशों का जितना अधिक से अधिक हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही सच्चे धर्म के स्वरूप को समझ पाएंगे और तभी हम अपना और समाज, राष्ट्र, सबका कल्याण कर पाएंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विचार को